समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए। समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में बिल्कुल समय नहीं लगता। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि बिना समय को गंवाए हुए अपने काम पर लगे रहिए और समय का महत्व दीजिए। समय अकॉर्डिंग टू टाइम, इफ यू विल डू योर वर्क, इट मीन्स you will sure success in your life, because once you lost time you can't regain in your life, so you should not waste your time. चलिए आज मैं आप लोगों के बीच बेसिक ग्रामर का सबसे मेन चैप्टर्स जो एक आधा पार्ट ग्रामर का पकड़ लेता है उसे शुरू करने जा रहा हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट मीन्स पार्ट्स मीन्स हो गया भाग, स्पीच मीन्स भाषण या बोली जो हमारे मुंह से निकलता है। भाषण के भाग भी आप लोग इसे हिंदी में कह सकते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन को जानिए, परिभाषा पहले जानिए। When a word categories to the play of role in a sentence, then it is called parts of speech. Parts of speech का काम क्या है? ये रोल करता है, रोल प्ले करता है। कोई भी वर्ड जो है रोल प्ले करता है किसमें? सेंटेंस में, वाक्य में अपना रोल प्ले करता है। चलिए इसके कितने काइंड्स हैं इस पर चलते हैं। There are 8 kinds of parts of speech. Parts of speech 8 प्रकार के होते हैं। Kinds, there are 8 kinds of parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं। फर्स्ट हो गया नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड इज नाउन। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कोई न कोई नाम है। जो भी वस्तुएं आप आँख से देख पाते हैं, जो कुछ भी आप देख पाते हैं, सबका कुछ न कुछ नाम है, वही नाउन हो गया। कोई नाम ले लीजिए, राम, रीता, सीता, विनोद, पटना, दिल्ली, सीता, विनोद, पटना, दिल्ली, ये सब क्या हो गया? ये सब नाउन हो गया। ये सब नाउन है। कोई वस्तु का भी आप नाम लिख सकते हैं, जैसे बुक हो गया, बुक, पेन, टेबल, etc। नाउन की संख्या जो है असंख्य, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इतनी संख्या होती है नाउन की। अभी तो फर्स्ट पार्ट हो गया और उसका सेकेंड पार्ट होगा नाउन के बाद प्रोनाउन। नाउन के बाद आ जाएगा प्रोनाउन। ये हो गया सर्वनाम। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम। सर्वनाम जो है नाउन के बदले में ही प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम जो है नाउन के बदले में ही इसका प्रयोग होता है। सर्वनाम में आ जाता है he, she, it, I, you, they, we, etc। ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का। फर्स्ट हो गया नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव। विशेषण।
एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। विशेषण वर्ड से ही स्पष्ट है कि विशेषता बोधक शब्द, विशेषता बोधक शब्द को ही हम लोग विशेषण कहते हैं। चलिए इसमें आ जाएगा ऑनेस्टी, ओल्ड, ब्यूटीफुल, ब्लैक, इटीसी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ओल्ड, ब्यूटीफुल, ब्लैक, इटीसी। ये संज्ञा हो गया, ये सर्वनाम हो गया, ये विशेषण हो गया। 8 पार्ट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। फर्स्ट हो गया नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव और 4 में है वर्ब। 4 है वर्ब। चलिए पॉइंट 4 पर चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4 वर्ब। वर्ब, वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। क्रिया यानी शब्द से ही स्पष्ट है कि क्रिया क्या है। जब कोई वर्ड ये दर्शाता हो जिससे किसी काम के होने का बोध हो तो उसे ही क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब जैसे ढेर सारा वर्ब है। मेन वर्ब के रूप में लेंगे, वर्ब का ही 2 रूप है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम है कि मेन वर्ब की सहायता करना, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहा गया है। तो मेन वर्ब जो होता है हिंदी के शब्दों के अंत में जब ना लगा होता है तो वही मेन वर्ब होता है। जैसे खाना, उठना, बैठना, सोना, गाना, आना, जाना, ये सब मेन वर्ब हो गया। उसी को सपोर्ट करने के लिए जब इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, डू, डज इसका प्रयोग करते हैं तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें आ जाएगा मेन वर्ब में रीड, राइट, प्ले, डू, कम, स्लीप, ईटीसी। ये सभी मेन वर्ब हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। देखिए ये भी सबसे स्पष्ट है, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहेंगे। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लीजिए, क्रिया विशेषण नाइसली, फ्लुएंटली, गुड, ब्रेवली। नाइसली, नाइसली, फ्लुएंटली, गुड, ब्रेवली, ये सभी एडवर्ब हो गया। जैसे रीड है या राइट है, आई राइट, आई राइट मैं लिखता हूँ। अगर उसी को अगर वर्ब के साथ यानी एडवर्ब को लाते हैं तो आई राइट नाइसली, आई राइट नाइसली मैं अच्छी तरह से लिखता हूँ। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव, इसका काम क्या है? इसका काम है कि सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाना और सेंटेंस में करेक्टनेस लाना। ढेर सारा प्रीपोजिशंस हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। प्रीपोजिशन में आ जाएगा जैसे इन, ऑन, एट, फॉर, सिंस, टू, फ्रॉम, इटीसी। ढेर सारा प्रीपोजिशन है, यहाँ कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। और इसे डीप में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रीपोजिशन चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर रन कर रहा है, उसे देखिए। बहुत ही डीप में पढ़ाए हैं, उसे एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत जो है प्रीपोजिशन में नहीं आएगी। इन, ऑन, एट, फॉर, सिंस, टू, फ्रॉम, बिसाइड, बिसाइड्स, आफ्टर, बिफोर, अबाउट, ये सभी प्रीपोजिशंस हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका कंजंक्शंस, संयोजक अवयव। संयोजक, संयोजक में भी कई आते हैं, जैसे एंड आ गया, बट आ गया, और आ गया,
आफ्टर आ गया, बिफोर आ गया, क्या आएगा इसमें? एंड, बट, और, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, etc। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? ये हो गया कंजंक्शन, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है संयोजक। इनका काम क्या है? दो वर्ड्स को या दो वाक्य को या दो उपवाक्य को कनेक्ट करते हैं, ये जोड़ते हैं। ये इसका नाम ही है संयोजक। ये दोनों को जोड़ देते हैं। लास्ट पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट है इंटरजेक्शन। लास्ट पार्ट है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विसर्जनादि बोधक अव्यय, एलास। इसमें एक्सक्लामेशन साइन होता है। इंटरजेक्शन का जो भी वर्ड आ जाए या सेंटेंस आ जाए तो उसके लास्ट में हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देते हैं, या इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कह लीजिए। इंग्लिश में एक्सक्लामेशन साइन कहिए। हुर्रा, ओ या हुर्रा, etc। ये 8 पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 पार्ट्स हैं। नाउन, प्रोनाउन, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसका वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यही 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट्स को मैं अलग अलग वीडियो में आप लोगों को दूंगा। यहाँ शॉर्ट में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा दिया हूँ। फिर नाउन का अलग वीडियो मैं दूंगा आप लोगों को। उसके बाद हर एक चैप्टर्स का, ये 8 पार्ट्स का 8 वीडियो आप लोगों को मिलेगा, जिसमें से आप लोगों को YouTube पर कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस मैं दे रखा हूँ, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।